स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप, एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ जो बिहार में शिक्षकों के तबादले को लेकर जो शिक्षा विभाग जो आलोचना को झेल रही है। 1,90,000 शिक्षक जो अभी तक असंतुष्ट दिख रहे हैं विभाग से, आज इसी विषय पर बात करेंगे कि किस तरीके से एक्स पर, ट्विटर पर विभाग में ये ट्रांसफ़र को लेकर मुद्दा नेशनल प्लेटफॉर्म पे कैसे ट्रेंडिंग में रहा, और साथ ही बात करेंगे कि इस पर क्या बिहार के शिक्षा विभाग जो है आने वाले समय में कोई जल्द निर्णय ले रही है। क्या फरवरी 2025 तक जो डिस्टेंस के आधार पर, दूरी के आधार पर जो सबसे ज़्यादा शिक्षकों की संख्या 1,60,000 के आसपास में है, उन लोगों की तबादला को लेकर क्या सोच रही है, इस विषय पर बात करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं और बिहार में अगर शिक्षा का स्थानांतरण से संबंधित अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सुझाव आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग अपने आप में एक महत्वपूर्ण विभाग है, और अगर बात करें तो विगत आप एक साल में अगर देखें तो यहाँ पे लाखों की संख्या में शिक्षक की नियुक्ति हुई है। इतनी बड़ी नियुक्ति आपके पास पड़ोस में कहीं भी शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा विभाग में नहीं हुई है। विभाग इसको लेकर जो एक अपने आप में एक बुलंदी पर था नियुक्ति को लेकर, और अभी आने वाला BPSC फेज 4 का भी, ट्री 4 का भी अनाउंसमेंट होने वाला है। लाखों की संख्या में शिक्षक नियुक्त हुए, लेकिन यहाँ पे विभाग एक चीज़ पे मात खा जा रही है, वह है ट्रांसफ़र नीति। ट्रांसफ़र पॉलिसी पर विभाग इतनी सुस्त हो गई है कि 1,90,000 शिक्षकों के आवेदन में से मात्र 35 शिक्षकों के आवेदन पर विचार करके सूची जारी किया गया है। अब बताइए कि इतना ढुलमुल रवैया अगर रहेगा तो कैसे 1,60,000 शिक्षक जो दूरी के आधार पर है, लगभग 15 से 16,000 शिक्षक जो पति पत्नी के साथ वो पदस्थापना चाहते हैं, 15,000 के आसपास में वैसे शिक्षक हैं जो गंभीर बीमारी हैं, रुग्णता से शिकार हैं, मानसिक बीमार हैं। वैसे शिक्षकों को जो एक आशा टिकी हुई थी, संभवतः ये माना जा रहा था कि जनवरी अंतिम तक शिक्षा विभाग जो है वो प्रथम चरण को कंप्लीट कर लेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब शिक्षकों में असंतोष आ गई। आप लाखों की संख्या में आप 3 फेज इतनी बेहतर तरीके से कंप्लीट करवा सकते हैं, तो क्या आप स्थानांतरण में इतनी देर क्यों कर रही है विभाग? क्या विभाग स्थानांतरण अभी नहीं चाहती है? विभाग को स्थानांतरण का मुद्दा काफ़ी गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि दूरी के आधार पर बहुत से ऐसे पुरुष और महिला शिक्षक हैं जो अपने जिला से काफ़ी दूर हैं, या जिला के अंदर में भी है तो काफ़ी भौगोलिक क्षेत्र से दूर है। इसी विषय को लेकर कल एक्स पर एक ट्रेंडिंग चला, बिहार टीचर नीड ट्रांसफ़र। अब ये इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग हुआ कि अगर कहें तो ये पहले, दूसरे और तीसरे रैंक पे ये ट्रेंड करने लगा। अब ये कितना अपने आप में इसको विभाग गंभीरता से लेता है, और क्या फरवरी 2025 तक विभाग इस संशय को दूर कर देगा कि जो दूरी के आधार पर 1,60,000 शिक्षक है, 15,000 जो पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर चाहते हैं, तो उन लोगों का स्थानांतरण अब जो है वो संभव फरवरी 2025 तक हो जाएगा। ये जो आप बिहार का मैप देख रहे हैं, अलग अलग जिलों को हमने यहाँ पे इंगित किया है। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो पटना में लोगों की आने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है। विभाग भी इस विचार पर मंथन कर रहा है। यहाँ पे लगभग 5,000 से 6,000 के आसपास में शिक्षक आना चाहते हैं, और पटना से कम शिक्षक निकलकर दूसरे जिला में जाना चाह रहे हैं। यह भी एक गंभीर विषय है। दूसरा, यहाँ पे देखिए कि जो सबसे ज़्यादा शिक्षक समस्तीपुर जिला और दरभंगा से, समस्तीपुर जिला और दरभंगा से अपना स्थानांतरण चाहते हैं। लगभग अगर बात करें तो यही 2 जिला मिलाकर 20 से 22,000 ऐसे शिक्षक हैं जो इस जिले से निकलना चाहते हैं। अब हुआ क्या कि अब इसको भी लेकर विभाग जो है वह असमंजस में पड़ गया। लेकिन अगर कुछ दिन से अगर बात करें तो मात्र प्रथम चरण, ये तो मान के चलिए कि दूरी के आधार पर ये तीसरे और चौथे चरण की बात थी, लेकिन प्रथम चरण और द्वितीय चरण पर भी सरकार अभी तक गंभीरता से विचार नहीं लिए। वहाँ तो कोई वैसी मुश्किलें थी नहीं प्रथम चरण और द्वितीय चरण में। अब देखिए कि एक बात यहाँ पे निकल कर आया है अलग अलग प्रिंट मीडिया में कि विशेष आधार पर स्थानांतरण के लिए DO को जो स्कूल वाइड वैकेंट सीट का डेटा मांगा गया है, और कहा गया कि 24 जनवरी तक इसे अपलोड कर देना है। और ये जो अपलोड होगा कि किस जिले में कितना सीट खाली है प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक, क्योंकि सभी शिक्षकों का स्थानांतरण इसमें होना है। 1,90,000 शिक्षक हैं,
इसको लेकर विभाग ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर रविवार को खोला था और सभी वैकेंट सीट आपको 24 जनवरी से आपको दिखने लगेंगे कि किस जिला में कितना वैकेंट सीट है। यानी कुछ विभाग जो है सो अब कछुआ की चाल को जो है वो तेज किया है और खरगोश के जैसा दौड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर बहुत तेज अगर ट्रांसफर नीति में लाया जाए तब फरवरी तक ऐसा संभवतः दिखेगा कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण हो पाएगा। लेकिन क्या सच में मार्च या अप्रैल या हो सकता है कि और लंबा समय दूरी के आधार पे शिक्षकों के ट्रांसफर वाले तीसरे और चौथे चरण पे क्या उन्हें झेलना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए कि जो आवेदन की जो प्रक्रिया था जिसमें 1,90,000 शिक्षक तबादला के लिए आवेदन दिए थे, 5575 ऐसे शिक्षक थे जो खुद अपना समस्या बताया था, 16,356 ऐसे शिक्षक थे जो हस्बैंड और वाइफ के आधार पर जॉब चाहते थे, 2579 ऐसे शिक्षक थे जो गंभीर बीमारी थे, 1338 ऐसे शिक्षक थे जो विधवा और तलाकशुदा थे, 760 ऐसे शिक्षक थे जो कैंसर पीड़ित थे। विभाग ने इसको लेकर एक चेकलिस्ट भी जारी किया था कि हमको पहले वेरीफाई करना है, लेकिन विभाग अगर चाहे तो ये बहुत ज़्यादा लंबी खींचने वाली प्रक्रिया नहीं थी, क्योंकि शिक्षा विभाग ये पहले भी जाहिर कर चुका है। जिस तरीके से लाखों की संख्या में आयोग के द्वारा जिस तरीके से बहाली किया बिहार सरकार शिक्षकों का प्राइमरी स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक, ये अपने आप में काबिल तारीफ। इसे आप नहीं कह सकते कि विभाग जो है वह सुस्त है या ढुलमुल है, लेकिन पता नहीं क्यों स्थानांतरण पर विभाग जो है सो निर्णय नहीं ले पा रही है। और दूसरी तरफ आवेदन भी ले लिया गया। अब हुआ क्या है कि बहुत से शिक्षकों में असंतुष्टि है, असंभावनाएं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार को चाहिए, विभाग को खास करके चाहिए कि एक जल्दी से फैसला ले और इन शिक्षकों को लेकर, स्थानांतरण को लेकर एक बार जो 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया है, कम से कम उन लोगों के आवेदन पर विचार करे और फरवरी तक संभवतः कोशिश करे। विभाग अगर चाहेगी तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 1,90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चौथे चरण वाली जो प्रक्रिया था जिसमें पुरुषों का स्थानांतरण था, तो ये सभी प्रक्रिया को कंप्लीट करने में अब देखिए विभाग इस पर कितना जल्दी निर्णय ले पाती है। आगे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा स्थानांतरण से लेकर और इस तरीके के स्थानांतरण तक, ये मुद्दे उठाए भी जाएंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, ताकि विभाग जो है सो जो इस पर थोड़ा सा जल्दी फैसला ले। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा और नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।